प्रधान जी, क्या मांगे रखी हैं आपने प्रशासन के आगे और बताएंगे जरा इनके बारे में? हमारी जो मुख्य मांग है फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त महोदय से वो ये है कि भाई पिछले 40 सालों से यहाँ दुकानदार दुकानें लगाते आ रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है ये है कि भाई नीलम पुल के नीचे जैसे दुकानें बना के दी हैं सरकार ने, उसी तरह हमें बाटा पुल के नीचे पक्की दुकानें बना कर दे दें और हमारे से उसकी कीमत ले लें, ताकि हम लोग व्यवस्थित तरीके से वहाँ अपना काम करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। आपने जो ज्ञापन में सौंपा है वो मांगे क्या है? वो यही मांग है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। हमने ज्ञापन में यही मांग लिखी है कि भाई हमें बाजार पुल के नीचे हमारी मार्केट बना के हम दुकानदारों को मुआयना करके आप जांच पड़ताल करिए भाई कौन दुकानदार पुल के नीचे बैठता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट के हिसाब से सूची के हिसाब से वहाँ दुकानदारों को आप स्थायी करिए, परमानेंट करिए। वहाँ नगर निगम दुकानें बना के देगा और हम नगर निगम की उन दुकानों को कीमत देंगे। नगर निगम को फ्री में दुकान नहीं मांग रहे हम नगर निगम से। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होती पुल के नीचे हम लोग लोहे की पेटी लगा के, हम छप्पर नहीं लगाएंगे, बांस नहीं लगाएंगे, कोई भी ज्वलनशील चीज़ वहाँ नहीं लगाएंगे, हम केवल लोहे की पेटी लगा के अपना छोटा मोटा रोजगार करें ताकि हमारे परिवारों का पालन पोषण होता रहे। क्या प्रधान जी आपके पास ऐसा कोई पुख्ता रिकॉर्ड है जिससे ये पता चल पाए कि आप लोग वहाँ पर कितने समय से हैं और कितने लोग हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोगों का एक रिकॉर्ड है या जांच करे प्रशासन, क्या आप लोगों के पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिससे पता चल पाए कि ये व्यक्ति इतने समय से आप लोगों के साथ वहाँ पर दुकान लगा रहा है? हमारे पास सन 1978 की तय बाजारी की पर्चियाँ हैं नगर निगम की, बिजली के पुराने मीटर लगे हुए हैं उन दुकानों पर, और समय समय पर हम प्रशासन से मांग करते आए हैं अलॉटमेंट की दुकानों की। वो हमारे पास लेटर हैं आज भी जो हमने डायरी कराए हुए हैं यहाँ से लेके पीएमओ तक। हमारी किसी भी मांग पर आज तक प्रशासन ने, सरकार ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। हम बार बार प्रशासन से यही कहते हैं कि भाई हमारे जो दुकानदार हैं जो फुटपाथ पर बैठे हैं उन्हें आप रेगुलर करिए, उन्हें आप दुकानें बना के दीजिए, हम कीमत देने को तैयार हैं। और वहाँ की अगर कोई दुर्घटना की बात है, आपको लगता है कोई घटना घट सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। पिछले 20 साल से हम वहाँ पुल के नीचे बैठ के व्यापार कर रहे हैं और भविष्य में भी हमारी जिम्मेदारी होगी भाई पुल को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचेगी, वहाँ किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। इस बात के लिए हम शपथ पत्र भी देने के लिए तैयार हैं कमिश्नर साहब को। क्या अब तक इस तरीके की उस मार्केट में व्यवस्था थी कि कभी कोई आग लग जाए, प्रशासन की तरफ से या आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी थी आप लोगों ने? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने अपने दुकानदारों को फायर प्रोटेक्शन के सिलेंडर दिए हुए हैं। हर 5वें दुकानदार के पास फायर प्रोटेक्शन का सिलेंडर मिलेगा, ताकि कोई वहाँ छोटी मोटी घटना हो तो उसे हम आग बुझाने वालों से पहले हम उस पर काबू पा सकें। तो अब आपकी मांगे हैं प्रशासन से कि वहाँ पर आपको पूरी तरीके से स्थायी तौर पे काम करने को दिया जाए। स्थायी तौर पे काम करने दिया जाए। जब तक हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता प्रशासन, हमें वहाँ काम करने दिया जाए। अधिकारी वहाँ मौके का मुआयना कर लें किस तरीके से हमें बिठाना चाहते हैं जिससे पुल को कोई नुकसान ना हो, कोई आगजनी ना हो। हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन अगर हमें कोऑपरेट करेगा, हम प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। हमारी वहाँ रोजी रोटी की बात है, हमारे बच्चों की बात है, हमारे पालन पोषण की बात है। हमारी समस्या पर प्रशासन गंभीरता से विचार करे। प्रधान जी, अभी जैसे आपने कहा विकल्प की बात, अगर प्रशासन आपको उस लोकेशन से चेंज करके कहीं और बिठाना चाहता है तो इसमें क्या आप लोगों की रजामंदी होगी या इस पर सवाल है? हम उस लोकेशन पे विचार करेंगे जी, बिल्कुल विचार करेंगे। अगर वहाँ हमारा काम चल सकता है, हमारी रोजी रोटी चल सकती है, तो हम उस जगह को भी लेने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात में। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद।